मेरे जीवन की सबसे चर्चित कविता, जिस कविता ने एक मनोज नाम के लड़के को कुमार मनोज तक का सफर तय कराया, मैं वो कविता पढ़ता हूं। उस कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि कभी मिटती नहीं ऐसी निशानी छोड़ जाती है, मोहब्बत मौन रहकर भी कहानी छोड़ जाती है। कभी मिटती नहीं ऐसी निशानी छोड़ जाती है, मोहब्बत मौन रहकर भी कहानी छोड़ जाती है। महज 2-4 दिन सुंदर सलोने ख्वाब दिखला के हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती है। हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती है, हमेशा के लिए आंखों में पानी छोड़ जाती है। नदी में बुलबुले बनते हैं, बनकर फूट जाते हैं। लहर जब तेज आती है किनारे टूट जाते हैं। जमाने में मोहब्बत की महज इतनी कहानी है, जिन्हें हम टूट कर चाहें वो अक्सर छूट जाते हैं। जिन्हें हम टूट कर चाहें। यहाँ से कविता सुने, एक लड़के की कविता है जो गांव से पढ़ने आया है, जिसके माँ बाप ने अपनी खेती जमीन गिरवी रखकर बच्चे को पढ़ाया। और हम क्या करते हैं, ये नौजवान पीढ़ी क्या करती है, वो बूढ़े माँ बाप जो अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, छोड़ के बचपन की देहरी हम यौवन पथ पर चलते हैं। छोड़ के बचपन की देहरी हम यौवन पथ पर चलते हैं। कितनी उम्मीदें होती हैं, कितने सपने पलते हैं। जी करता है पंख लगाकर ऊपर तक उड़ जाऊं मैं, चांद सितारों वाली खुशियों में जल्दी जुड़ जाऊं मैं। इन सोचों में गुम रहते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, जीवन की मंजिल की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। और अचानक फिर उपवन में फूल कोई खिल जाता है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है। यहाँ से जीवन में और अचानक फिर उपवन में फूल कोई खिल जाता है, जब अनजाने पथ पे कोई अपना सा मिल जाता है। एक दूजे के दिल में चुपके जगह बनाने लगते हैं, खुली हुई आंखों में फिर सपने लहराने लगते हैं। सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता। ये बात कहने के लिए, पंक्ति कहने के लिए पूरी कविता मैंने लिखी। खुली हुई आंखों में फिर सपने, खुली हुई आंखों में फिर सपने लहराने लगते हैं। सपने तो सपने हैं, उन पर कुछ अधिकार नहीं होता। बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता। कविता शुरू होती है, नदी बहुत जरूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। नदी किनारे एक गांव में बाबू चाचा रहते थे। भूख गरीबी बीमारी का दंश रात दिन सहते थे। घर वाली थी घास फूस की एक पुरानी कुटिया थी। 2 बेटे थे, राजू पिंटू मुन्नी मंझली बिटिया थी। लाख गरीबी होने पर भी राजू शहर में पढ़ता था। खर्च बहुत करता था, उस पर घर वालों से लड़ता था। थोड़ी सी खेती में जो कुछ चंद कमाई होती थी, राजू की पुस्तक पोशाकों की भरपाई होती थी। राजू की पुस्तक पोशाकों की भरपाई होती थी। माँ कहती बेटा पढ़ लिख कर अपना मान बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल इस घर में नया सवेरा लाएगा। बरसाती काली रातों के अंधियारे छट जाएंगे, दुख के पर्वत जैसे दिन धीरे धीरे कट जाएंगे। कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। कुर्ता फटा पहनकर बाबू घर का खर्च चलाते थे। सालों टूटे चश्मे में जो फ्रेम नहीं पड़वाते थे। अम्मा अपनी बीमारी का हाल नहीं कह पाती थी, क्योंकि दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। क्योंकि दवाई आती थी तो फीस नहीं चल पाती थी। टूटी चप्पल पहन के मुन्नी तड़के जाती थी स्कूल। भैया की खुशियों की खातिर अपना हरगम जाती भूल। कक्षा की जब संग सहेली उसे चिढ़ाया करती थी, फटे पुराने कपड़ों की जब हंसी उड़ाया करती थी, तब मुन्नी कहती मेरी किस्मत का पट खुल जाएगा। भैया मेरा शहर गया है जिस दिन वापस आएगा। गरीब की बिटिया, एक गरीब बेटी, एक गरीब बहन कितने सपने देखती है। तब मुन्नी कहती मेरी किस्मत का पट खुल जाएगा। भैया मेरा शहर गया है जिस दिन वापस आएगा। भैया वापस आएगा तब कुर्ता नया सिलाऊंगी, फिर मामा के बेटे की शादी में सजकर जाऊंगी। भूखे पेटों की पीड़ा जब हद से ज्यादा बढ़ती थी, आंसू की गंगा जब पलकों के ऊपर तक चढ़ती थी, तब पिंटू कहता मत रो माँ, अपना भी एक घर होगा। तो छूट गई बाबू की लाठी, बुढ़ापे की लाठी था वो लड़का। छूट गई बाबू की लाठी,
माँ का सपना टूट गया, बिखर गई मुन्नी की डोली, पिंटू का घर फूट गया, सूखे तुलसी के पौधे की गंध कहीं खो जाती है, बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती है। बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती है, बाबू तो चल बसते हैं पर माँ अंधी हो जाती है। अब सोचो, मुन्नी अंधी अम्मा का पेट भरे कैसे, तीखी चुभती नजरों में बेचारी गुजर करे कैसे, पिंटू को अब आ ई बाला पाठ पढ़ाए कौन, पिंटू को अब आ ई बाला पाठ पढ़ाए कौन, मुन्नी के कोरे हाथों में मेहंदी कहो रचाए कौन। लेकिन किस्मत के लेखा का कुछ उपचार नहीं होता, बहुत जरूरी होता है, पर सब कुछ प्यार नहीं होता, सब कुछ। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। हम उन माँ बाप को, उस परिवार को छोड़कर ठुकरा कर चले तो जाते हैं, लेकिन जब हम किसी की सच्ची भावना को ठुकराते हैं तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब किसी की भी सच्चे मन को चोट पहुंचाए तो जीवन भर आपको खुशी नहीं मिल सकती। मैं कविता का अंतिम बंद पढ़ता हूं, सुनेगा। बहुत जरूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता, खुशियों के 2-4 दिवस खुशफहमी में कट जाते हैं, लेकिन सच की आंधी में झीने पर्दे फट जाते हैं। झीने पर्दे फटते हैं तब सारी दुनिया दिखती है, बाबू अम्मा पिंटू के संग भूखी मुनिया दिखती है। यद्यपि खुद की नजरों में वो लाख खरे हो जाते हैं, पर पुरवाई चलती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। पर पुरवाई चलती है तो जख्म हरे हो जाते हैं। राजू को फिर अपने घर की याद सताने लगती है, लड़की भी अपनी करतूतों पर पछताने लगती है। अंदर अंदर दोनों का दुख तगड़ा होने लगता है, अंदर अंदर दोनों का दुख तगड़ा होने लगता है, और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। झगड़ों में दोनों का दुख दूना हो जाता है। फिर जाने कब चाहत का कोना सूना हो जाता है। फिर जाने कब जिस मोहब्बत के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, फिर जाने कब चाहत का कोना सूना हो जाता है। कोना सूना होते ही वो सारे वादे भूल गई और एक दिन चुपके फांसी के फंदे पर झूल गई। राजू के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, क्या करना है नहीं समझ कुछ आता है। जब सपनों की दुनिया पर दुख की बदरी घिर जाती है, उस दिन उसको याद बहुत बाबू अम्मा की आती है। उस दिन उसको याद बहुत, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, उस दिन उसको याद बहुत बाबू अम्मा की आती है। पछताता हारा हारा सा अपने घर को आता है, कोई नहीं दिखाई देता, घर को खाली पाता है। तभी अचानक उसके अंदर की दुनिया हिल जाती है, जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है। वो लौट के आता है, उसको वो झोपड़ी नहीं मिलती है, लेकिन झोपड़ी का मलबा जो पड़ा होता है वहीं एक मैली सी गठरी पड़ी हुई मिलती है। व्यंजना जी कविता में यहां से मेरी क्षमताएं देखना। जब कोने में पड़ी हुई उसको गठरी मिल जाती है, ज्यों-ज्यों उस मैली गठरी की गांठें खुलती जाती हैं, राजू के अंतर्मन की भी आंखें खुलती जाती हैं। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी, वही लुटिया जिससे पिंटू कहा करता था कि जल चढ़ाऊंगा। गठरी के अंदर तांबे की एक पुरानी लुटिया थी। बाबू का टूटा चश्मा था, माँ की उलझी चुटिया थी, फटी हुई योलम की कॉपी पिंटू पढ़ना चाहता था। वो फटी हुई कॉपी पिंटू के भविष्य का प्रतीक है। फटी हुई योलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी। वो पुड़िया वैसी की वैसी रखी रही। उस गरीब लड़की की कभी शादी नहीं हो सकी, और एक प्रतीक मुन्नी के लिए दिया कि उस अकेली लड़की के साथ इस बेदर्द दुनिया ने किया, कि एक प्रतीक दिया। फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी, और रेशमी बालों वाली नुची हुई एक गुड़िया थी। और रेशमी बालों वाली फटी हुई ओलम की कॉपी में मेहंदी की पुड़िया थी, और रेशमी बालों वाली नुची हुई एक गुड़िया थी। गुड़िया के कोमल हाथों में एक चमकती राखी थी। भैया मुझे माफ कर देना, लिखी हुई ये पाती थी,
पाती पढ़कर के राजू की छाती फटने लगती है। धीरे धीरे धीरज की भी सीमा घटने लगती है। उसको लगता है अब सारी दुनिया उस पर थूकेगी। कहां गए तेरे घर वाले, रह रहे कर ये पूछेगी। तो भटके कदमों की ठोकर से बिखर गई रिश्तों की रेत। अब पछताए होता क्या जब चिड़ियां चुग गई सारा के। केवल सपनों से निर्मित कोई संसार नहीं होता। बहुत जरूरी होता है पर सब कुछ प्यार नहीं होता। प्यार नहीं होता।